हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं क्योंकि आज हम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस सीखने वाले हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर रहेगा और हर तरह की टाइप इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल क्वेश्चन से, जैसे कि 2/3 को 4/7 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए बहुत आसान रहता है। हमें क्या करना है, जैसे दोनों न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देने। जैसे ये 2 है, ये 4 है, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स दे विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर। और हमारे पास क्या आएगा, 4 टाइम 2 इज 8, 7 टाइम 3 इज 21, 8/21 हमारा आंसर होगा। और कई बार देखिए यहाँ तो 8 और 21 आगे, देखिए इसको लोएस्ट फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये आगे कटते ही नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस कैसे आएंगे जो आगे रिड्यूस हो सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया 4/6 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है जी, मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने क्या किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 को 3 से कर दिया। क्या बनेगा, 4 टाइम 2 इज 8, 6 टाइम 3 इज 18, तो 8/18 बनेगा। लेकिन फिर मुझे इसे लोएस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। अभी कंसेप्ट तो समझ आ गया ना, बस न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन अब इसको देखना पड़ेगा कि 8 और 18 कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। जैसे कि 2 पे ये दोनों डिवाइड होते हैं। अगर मैं देखूं तो 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 9 इज 18, तो इसका आंसर 4/9 होगा। अब देखो, या तो मैं यहाँ पर क्या करता, सीधा इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँच गया, लास्ट में लोएस्ट फॉर्म में लिख लूँ। लेकिन कई बार बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड में लोएस्ट फॉर्म में करने में बच्चों को दिक्कत आती है। उसका भी एक तरीका है। जैसे इसी क्वेश्चन में हम क्या कर सकते थे, ये 4/6 को पहले ही काट लेते ना, 2 से काट देते। 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 3 इज 6, तो ये क्या बन जाता, मैं नीचे लिख रहा हूं 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो आप देखो 2 टाइम 2 इज 4, 3 टाइम 3 इज 9, सीधा भी बन जाता। तो मेन हम अब क्या चीज़ पॉइंट पे आ रहे हैं कि जरूरी नहीं कि सीधा मल्टीप्लाई करना है, वो तो बेसिक कंसेप्ट है। अगर पहले कहीं कुछ कटता हो तो काट देना है। काटने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है 10/7 मल्टीप्लाई 14/2। अब देखो आपके पास एक रास्ता तो है, इसे 140/14 लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन क्यों, मैं नहीं करूँगा। ये देखिए यहाँ आप क्रॉस में भी काट सकते हो। 7 टाइम 1 इज 7, 7 टाइम 2 इज 14, काम आसान हो जाएगा। हालांकि आप 2 से 2 सीधा काट सकते हो, लेकिन चलो मैं लिखने के लिए बता रहा हूं। ये बन गया 10/1 और ये ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 से ये 2 भी काट दो, तो बचा क्या, 10 मल्टीप्लाई 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये देखिए मान लीजिए मेरे पास है 12/22 मल्टीप्लाई 11/36। अब सीधा मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना, बहुत टाइम लगेगा। यहां इजी तरीका है, देखो 11 से 11 टाइम 1 इज 11, 11 टाइम 2 इज 22, 12 टाइम 1 इज 12, 12 टाइम 3 इज 36, सीधा कट रहा है। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो इसका आंसर कितना होगा, 1/6 होगा। ये सिर्फ 2 फ्रैक्शंस के लिए ही नहीं, अगर मेरे पास ज़्यादा फ्रैक्शंस भी हो ना, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ, मान लीजिए 3 फ्रैक्शंस हो, 3 फ्रैक्शंस पे भी सेम रूल लागू होता है। मान लो ये क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान से देखना, 33/14 मल्टीप्लाई 21/22 मल्टीप्लाई 5/20। मान लो इसको मल्टीप्लाई करना है।
जो जहाँ लोएस्ट फॉर्म में हम ले सकते हैं उसको कर देना है। जैसे मैं पहले तो इसको ही कर देता हूँ, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 4 इज़ 20, हल्का हो गया ना, 1/4 हो गया। ये 11 से कटता है, 11 टाइम 2 इज़ 22, ये 11 टाइम 3 इज़ 33। 14 और 21 कटते हैं 7 से, 7 टाइम 2 इज़ 14, 7 टाइम 3 इज़ 21। अब दोबारा लिख लेते हैं, ये बच गया 3/2, यहाँ बन गया फिर से 3/2 और इधर 1/4। अब कोई किसी से नहीं कटता ना, अब मल्टीप्लाई कर दो। 3 टाइम 3 इज़ 9, नीचे 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 4 इज़ 16। तो इसका आंसर 9/16 है। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करने बैठ जाते तो बहुत टाइम लगता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये रियली बच्चों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।